गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देख लिया होगा और अगर कोई उससे रिलेटेड क्वेरीज़ या क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर में हमें देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, उसके अंडर क्या क्या आता है और वो किस चीज़ के लिए काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किसने किया। तो उनका नाम है हेनरी फॉयल्स। ये जो है इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ये थियोरी इंट्रोड्यूस कराई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट के नाम पे। और इन्होंने ही इसके इम्पोर्टेंस जो है वो इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, फर्म्स या बिजनेस टर्म में इंट्रोड्यूस कराई थी। इनका एक बुक भी है जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंडर इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किए हुए थे। ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, ये अभी के नहीं हैं, फ़िलहाल के नहीं हैं, ये बहुत सालों से, बहुत पुराने हैं, बहुत सालों से बिजनेसेस में यूज़ होते हुए आए हैं, टाइम चेक्ड है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल टेस्टेड भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं बिजनेसेस में डिसीजन लेने के लिए। तो अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दो वर्ड है। पहला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है फंडामेंटल ट्रुथ। फंडामेंटल ट्रुथ का मतलब होता है एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, मतलब जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ऐसा एकमेव सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है, तो इसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। ये फंडामेंटल ट्रुथ है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। तो इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल, मतलब क्या है, ये एक कला है लोगों से इफ़िशिएंटली काम निकालने की। मैनेजमेंट मतलब एक कला है जिसके थ्रू हम लोगों से इफ़िशिएंटली काम निकाल सकते हैं। तो ये काम किस लिए आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम, मतलब हमारे बिजनेस में कौन से प्रकार के प्रॉब्लम है और किस चीज़ की कठिनाई आ रही है या फ्यूचर में आ सकती है, उसे जानने के लिए ये जो 14 प्रिंसिपल्स है ये बनाए गए हैं हेनरी फॉयल्स ने। और इसको यूज़ करते हुए हम उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपने पूरे प्रोडक्शन प्रोसीजर में या अपने कंपनी में या अपने फर्म में। ये बेसिकली जो है ये बिजनेसेस में, बहुत बड़े बड़े फर्म्स में, कंपनीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ये प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में जनरली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद ये आते हैं टू टेक इफ़िशिएंट डिसीजन। अब हमें पता चल गया कि हमारे कंपनी में प्रॉब्लम क्या है। अब उसके लिए हमें एक डिसीजन लेना होगा जो कंपनी के लिए कारगर साबित हो, जिससे कंपनी को बहुत अच्छे से हेल्प हो। तो उसके लिए भी ये प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप तुम लोगों को ये चैप्टर हमारे OCM में क्यों दिया है ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।